बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हमारा चैप्टर नंबर 7 हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसका नेम है टोबैको एंड योर हेल्थ। ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास एक रिपोर्ट है। और रिपोर्ट आपको पता है कि जैसे रिपोर्ट हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट होता है जिसको लिखा जाता है कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है कन्वे करने के लिए टू द ऑडियंस। ठीक है। यानी कि कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, फैक्ट्स पे बेस करती है, इमेजिनेशन पर बेस नहीं करती। ठीक है। तो ये हमारे पास एक रिपोर्ट है जो कि लिखी गई है, टोबैको एंड योर हेल्थ टॉपिक है इसका। हम लोग इसका थोड़ा सा थीम पढ़ लेते हैं। थीम ऑफ द चैप्टर, इसका थीम हमारे पास देखिए, द डेंजर ऑफ टोबैको एंड स्मोकिंग। ठीक है। यानी कि टोबैको जो तंबाकू होता है और जो स्मोकिंग, उनके जो नुकसानात हमारी हेल्थ पर होते हैं, उस वो इसका थीम है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। दिस चैप्टर हाईलाइट्स द सीवियर हेल्थ रिस्क ऑफ टोबैको यूज्ड इन ऑल फॉर्म्स, सिगरेट्स, सिगर्स, पाइप्स एंड इवन च्युइंग टोबैको। ठीक है। ये चैप्टर जो है ना, टोबैको के जो सीवियर साइड इफेक्ट्स होते हैं हमारी हेल्थ पर, उसको डिस्कस कर रहा है। उसकी उसकी जितनी भी फॉर्म्स होती है ना, जैसे सिगरेट हो गया, सिगर्स, पाइप्स एंड इवन च्युइंग टोबैको। ठीक है। इन सब के साइड इफेक्ट्स को एक्सप्लेन कर रहा है। It explains that governments require warning labels on cigarette packets because smoking is extremely harmful, though people in the past were unaware of its dangers. देखिए, ये एक्सप्लेन करता है गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो सिगरेट पैकेट्स होते हैं ना, उन पर वार्निंग लेबल्स जो है वो उनको मेंशन करें। ठीक है। ताकि लोग पढ़ें तो उनको थोड़ी सी अवेयरनेस हो और वो इस चीज़ से बच सकें। दिस चैप्टर डिस्क्राइब हाउ सिगरेट स्मोक कंटेन पॉइजनस सब्सटेंस, मेनली नाइकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड टार, विच अटैक्स द बॉडी इन डिफरेंट वेज। देखिए, ये चैप्टर जो है डिस्क्राइब कर रहा है कि किस तरह से जो सिगरेट पीना जो होता है वो किस तरह से उसके अंदर हार्मफुल केमिकल्स ऐड की जाते हैं, जिसमें हमारे पास एक नाइकोटीन आ जाता है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाती है गैस, एक टार। ठीक है। ये हमारे पास सारे केमिकल्स हैं और ये किस तरह से हमारी बॉडी पर डिफरेंट वेज में अटैक करते हैं। नाइकोटीन देखें, नाइकोटीन का साइड इफेक्ट बता रहे हैं कि नाइकोटीन जो है हमारी ब्लड वेसल्स को नैरो, यानी कि उनको नैरो कर देता है। यानी कि नैरो का मतलब होता है कि उनको बड़ा कर देना, चौड़ा कर देना। ठीक है। फोर्सिंग द हार्ट टू वर्क हार्डर, जिसकी वजह से जो हमारा दिल है ना, उस पर क्या होता है, बहुत प्रेशर पड़ता है और वो बहुत तेजी से काम करता है। ठीक है। उसकी वजह से फिर क्या होता है कि हार्ट अटैक का जो हार्ट अटैक की जो नंबर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। यानी कि ज़्यादा लोग जो है इस वजह से हार्ट अटैक का शिकार होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन लेवल को, हमारे ब्लड में, हमारे खून में जो ऑक्सीजन का लेवल होता है उसको रिड्यूस करता है। एंड टार, जो टार है वो हमारे बिल्ड्स अप इन द लंग्स। ठीक है। वो टार जो है हमारे लंग्स पर असर करता है, डैमेजिंग इश्यूज एंड डिस्ट्रॉइंग प्रोटेक्टिव सीलिया नॉर्मली क्लीन द लंग्स। ठीक है। टार का बता रहे हैं कि ये हमारे लंग्स पर जो है फौरी असर करता है, जिसकी वजह से जो है टिश्यूज जो होते हैं हमारे लंग्स के, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है। ख़त्म हो जाते हैं। और एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है सीलिया। ठीक है। ये एक शॉर्ट हेयर लाइक जो है होती है हमारे ना लंग्स में, जिस जो के जो एयर हमारे लंग्स में जाती है ना, उसको वो साफ करके फिर आगे ट्रांसफर करती है। ठीक है। तो वो जो एक लेयर होती है उसको ये क्या करता है, टार जो है वो उसको खत्म कर देती है, जिसकी वजह से फिर जिस तरह की भी हमारी डस्ट वगैरह अंदर जाती है हमारी बॉडी में, तो उसको कोई भी चीज़ फिल्टर करने के लिए वहां पे नहीं होती, फिर इस तरह से हमारे लंग्स डैमेज हो जाते हैं। ठीक है। ओवर टाइम सीलिया, ठीक है, सीलिया एक एक ना एक लेयर होती है हमारे लंग्स में जो कि नॉर्मली क्लीन था, जो कि लंग्स को क्या करती है, क्लीन करती है। ओवर टाइम दिस कैन लीड टू क्रॉनिक डिसीजेज लाइक ब्रोंकाइटिस, लंग के अंदर सीरियस रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम। ठीक है। फिर वक्त के साथ साथ जो छोटी छोटी बीमारियां ना, ये फिर बहुत बड़ी बीमारियों की तरफ जो है जाती हैं, जिसमें हमारे पास ब्रोंकाइटिस आ जाता है, लंग कैंसर और अदर सीरियस रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम, यानी कि सांस के मसले जो हैं फिर स्टार्ट हो जाते हैं। रिस्पायरेशन का मसला स्टार्ट हो जाता है। द चैप्टर आल्सो एम्फसाइज दैट स्मोकिंग इफेक्ट्स द बॉडी ऑलमोस्ट इमीडिएटली। ठीक है। यानी कि अचानक स्मोकिंग जो है वो बहुत फौरन से, अचानक से हमारी ना बॉडी पर असर करती है, फौरन से, विद इन सेकेंड्स ऑफ इनहेलिंग। यानी कि उसको उसको इनहेल करने के कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर ही वो हमारी बॉडी पर जो है वो इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से द हार्ट बीट्स फास्टर, हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर राइजेस, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, और हार्मफुल केमिकल्स जो कि हमने ऊपर पढ़ा, नाइकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड टार, ये क्या करते हैं कि हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। लंग कैंसर द सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ अमंग स्मोकर्स। ठीक है। स्मोकर्स में लंग कैंसर जो है ना वो सेकंड लार्जेस्ट जो है कॉज ऑफ डेथ है स्मोकर्स में। ठीक है। यानी ज़्यादातर जो स्मोकर्स हैं उनकी डेथ लंग कैंसर की वजह से होती है।
इज हाईलाइटेड एज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रिजल्ट ऑफ लॉन्ग टर्म स्मोकिंग, ठीक है, जिसको लॉन्ग टर्म स्मोकिंग का एक बहुत ज़्यादा डेंजरस इस रिजल्ट कहा गया। स्मोकिंग करने से लंग कैंसर बहुत ज़्यादा फैलता है। Quitting smoking is rather difficult because nicotine creates addiction, causing withdrawal symptoms when smokers try to stop. कह रहे हैं कि स्मोकिंग को छोड़ना जो है ना एक बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि जो नाइकोटीन एक केमिकल है ना वो इस चीज़ की आदत डाल देता है, ठीक है, कि एक इंसान जब नशा शुरू कर देता है तो फिर वो उसके लिए उस नशे को छोड़ना जो है ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि अक्सर लोग सिगरेट पीते हैं, नस्वार खाते हैं, ठीक है, तो फिर लाइक उनके लिए ये सब चीज़ें छोड़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाती है नाइकोटिन की वजह से, क्योंकि नाइकोटिन इस इन सब चीज़ों की आदत डाल देती है उन्हें। कॉजिंग विड्रॉल सिम्टम्स व्हेन स्मोकर्स ट्राई टू स्टॉप, ठीक है, और फिर अगर उसको छोड़ने की कोशिश करते हैं ना तो उनमें डिफरेंट तरह के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि उनकी फिर जो तबीयत है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उन्हें उस चीज़ की आदत हुई होती है नशे करने की। जब वो उस चीज़ को छोड़ने की कोशिश करते हैं तो फिर उनकी उनमें डिफरेंट तरह के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। हाउएवर, बहरहाल, विद विल पावर, यानी कि इंसान अपनी विल पावर से आहिस्ता आहिस्ता जो है अपनी बॉडी को एडजस्ट कर लेता है विदाउट नाइकोटीन, ठीक है। यानी कि एक मुश्किल प्रोसेस है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अगर कोई इंसान अपनी विल पावर से कोशिश करेगा छोड़ने की तो प्रोसेस से क्या होता है कि बॉडी उस चीज़ की आदी हो जाती है, यानी उससे आदत हो जाती है विदाउट नाइकोटीन। नाइकोटीन के बगैर एडजस्ट कर जाती है इंसान की बॉडी। फर्दर इसमें एक्सप्लेन किया गया है च्युइंग टबैको के बारे में, ठीक है, यानी कि जैसे पान आ गया उसमें नस्वार आ गई, दोनों जो है ये भी हमारे पास तंबाकू की ही आगे फर्दर एग्जाम्स हैं, ठीक है, जिनको हम लोग च्युइंग टोबैको कहते हैं, इक्वली डेंजरस, यानी कि ये भी बिल्कुल इक्वली ही डेंजरस है जिस तरह से हमारे पास बाकी सिगरेट वगैरह हो गए या ये पाइप्स और डिफरेंट तरह के जो नशे की चीज़ें होती हैं उनकी तरह ही ये भी हमारे लिए डेंजरस है, ठीक है। इट अलाउज नाइकोटीन टू एंटर द ब्लड थ्रू द माउथ, ठीक है। ये इसके ये जो च्युइंग टबैको है ना, ये खाने से नाइकोटीन जो है फिर हमारे मुंह के जरिए क्या होता है हमारी बॉडी में जाता है, ठीक है। सिगरेट जब हम लोग सिगरेट जो लोग पीते हैं उनके फिर बॉडी तक जो है ना सांस के जरिए नाइकोटीन जाता है, लेकिन जो च्युइंग टोबैको खाते हैं तो उनके ब्लड में जो है नाइकोटीन उनके मुंह के जरिए जाता है, जिसकी वजह से हार्ट स्पीडिंग अप द हार्ट एंड कॉजिंग डिसीजेज सच एज माउथ कैंसर, ठीक है, जिसकी वजह से दिल की धड़कन तेज होती है और फिर और भी काफ़ी सारी डिसीजेज जो है वो इन सब का सबब बनती हैं, जिसमें हमारे पास माउथ कैंसर यानी कि मुंह का कैंसर आ जाता है, मसूड़े हमारे डैमेज हो जाते हैं और हमारे जो है दांत वो क्या होते हैं खराब होना शुरू हो जाते हैं जो लोग च्युइंग टोबैको खाते हैं। फाइनली द चैप्टर ड्रॉज अटेंशन, ठीक है, यानी कि इस चैप्टर में बेसिकली हमारी अटेंशन को ड्रॉ किया गया है टूवर्ड द डेंजर ऑफ पैसिव स्मोकिंग, ठीक है। अच्छा, पैसिव स्मोकिंग हमारे पास होती है, पैसिव स्मोकिंग को हम लोग सेकंड हैंड स्मोक भी कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको उसका बताती हूँ कि ये पैसिव स्मोकिंग क्या होती है। हमारे पास इज द इनहेलेशन ऑफ स्मोक बाय नॉन स्मोकर्स, ठीक है, फ्रॉम एन एक्टिव स्मोकर, यानी कि जो नॉन स्मोकर्स, अब देखें जो इंसान नशा नहीं करता वो अगर उन लोगों के अंदर बैठेगा ना कि जो नशा कर रहे हैं, जो सिगरेट पी रहे हैं, इस तरह की इस टाइप की चीजें पी रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि जो नॉन स्मोकर है ना वो उनके जरिए से क्या करेगा, वो डिफरेंट तरह के केमिकल्स वो इनहेल कर लेगा, ठीक है, तो उसके अंदर भी सारे केमिकल्स जाएंगे, तो उसको हम लोग सेकंड हैंड स्मोक कहते हैं। ठीक है, देखिए अब आगे, व्हेन नॉन स्मोकर्स, पैसिव स्मोकिंग का मीनिंग है व्हेन नॉन स्मोकर्स इनहेल स्मोक फ्रॉम पीपल अराउंड देम, दिस सेकंड हैंड स्मोक, पैसिव स्मोकिंग हम सेकंड हैंड स्मोक भी कहते हैं, कैन डैमेज देयर हेल्थ एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ लंग कैंसर, ठीक है, कि हमारी जो हेल्थ इसको डैमेज करती है और हमारी बॉडी में जो लंग कैंसर का जो रेट है उसको इंक्रीज करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस मैनी गवर्नमेंट्स हैव पास्ड लॉज, ठीक है, इस सब की वजह से जो है ना काफी सारी गवर्नमेंट ने बैन कर दी है स्मोक करना इन पब्लिक प्लेसेस, ठीक है, पब्लिक प्लेसेस पे स्मोक करने से मना किया। और आपने देखा होगा कि हम लोग अगर किसी पब्लिक प्लेसेस वगैरह पे जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में, कहीं पार्क्स वगैरह में, तो वहां पर बोर्ड्स लगे होते हैं नो स्मोकिंग का, ठीक है। तो अ, ये सब जो है इसी वजह से गवर्नमेंट ने बैन किया है पब्लिक स्मोकिंग, ताकि जो है दूसरे लोग इस सब की वजह से इफेक्ट ना हो सके, ठीक है। तो ये हमारा इस चैप्टर का थीम था, बहुत इजी सा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये एक करंट इशू है, तो पेपर में ना कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ में आ सकता है, सो आपने इसको अच्छे से करना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इसकी शॉर्ट सी समरी आ जाती है, इसको आप लोग देख लें। दिस चैप्टर एक्सप्लेन द हार्मफुल, वही सेम चीज़ें आप लोग इसको ना खुद रीड कर लें एक दफ़ा, ओके, ठीक है, इसको आप लोग रीड कर लें। देन हम लोग आगे मूव करते हैं अपने कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ की तरफ, ये इसी चैप्टर में से। अच्छा, प्रीवियस चैप्टर्स में से मैंने आपको कॉम्प्रिहेंशन के पैराग्राफ्स नहीं करवाए क्योंकि वो स्टोरीज थी, ठीक है, एक स्टोरी थी हमारे पास और एक एक और चैप्टर था, बेसिकली वो स्टोरीज ही थी दोनों, तो इसलिए हमने नहीं किया।
लेकिन ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि कॉम्प्रीहेंशन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। सो इसकी हम लोग कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोगों के साथ साथ प्रैक्टिस की होती रहे, ठीक है। और क्या देखें पैराग्राफ 3 सेकेंड आफ्टर अ पर्सन स्टार्ट स्मोकिंग अ सिगरेट हिज हार्ट बीट फास्टर हिज ब्लड प्रेशर राइज एंड अ पोर्शन ऑफ द ऑक्सीजन इन हिज ब्लड इज रिप्लेस्ड बाय अ हार्मफुल गैस। कह रहे हैं कि जब भी कोई इंसान जो है स्मोक करता है, सिगरेट पीता है, तो विद इन 3 सेकेंड्स उसका जो उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, उसका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाता है, और जो उसकी उसकी बॉडी में जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का पोर्शन है ना, वो डिफरेंट तरह की हार्मफुल गैसेस उसमें एंटर हो जाती हैं, ठीक है। कैंसर कॉजिंग यानी कि ऑक्सीजन कम हो जाती है ब्लड में। कैंसर कॉजिंग केमिकल्स आल्सो फिल हिज लंग्स एवरी टाइम टू इनहेल द स्मोक। ठीक है, कह रहे हैं कि जो इसमें सिगरेट्स वगैरह में या टोबैको में जितने कैंसर कॉजिंग केमिकल्स होते हैं ना, ये हमारे लंग्स में एंटर हो जाते हैं, ठीक है। जब भी हम लोग स्मोक इनहेल करते हैं, नाइकोटीन आ जाता है उन केमिकल्स में, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड टार आ जाता है, आर द मोस्ट डेंजरस सब्सटेंस इन सिगरेट स्मोक। Nicotine makes the blood vessels narrow so that the heart must work harder to pump blood. कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन लेवल को रिड्यूस कर देता है हमारे ब्लड में। और जो टार है वो हमारे लंग टिश्यूज को डैमेज कर देता है एंड वीकेंस द एक्शन ऑफ सिलिया, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि एक शॉर्ट हेयर लाइक पार्ट होता है हमारे लंग्स में जो कि हमारे लंग्स को क्लीन करता है, ठीक है। तो ये जब डैमेज हो जाएगा तो फिर हमारे लंग्स में कुछ भी नहीं होगा उनको क्लीन करने की, तो इस तरह से फिर क्या होता है कि लंग लंग कैंसर हो जाता है, विच क्लीन्स द लंग्स फ्रॉम डस्ट एंड हार्मफुल पार्टिकल्स। अब सबसे पहले हम लोग देखें, टाइटल आपने एक सजेस्ट करना होता है, और समरी ये आपका एक कंपल्सरी क्वेश्चन होता है, इसमें आपकी चॉइस नहीं होती, और बाकी आपकी आई थिंक सो कि 1 या 2 क्वेश्चन की चॉइस होती है। वो इंशाल्लाह हम लोग पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे, उसमें आपको समझा दूंगी। टाइटल में हमारे पास देखिए हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, ठीक है। तो ये इसका टाइटल है। आपको अगर कोई अच्छा लगता है या आपको आप समझते हैं कि इससे बेस्ट टाइटल हो सकता है तो आप लोग खुद से भी सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। समरी देखें पैसेज की। द पैसेज शोज, अच्छा आपने समरी ना हमेशा 1/3 ऑफ द पैराग्राफ लिखनी होती है, ठीक है, और कभी भी वहां से कॉपी नहीं करना, अपनी वर्डिंग्स में लिखना है। और ओके, और जो है ना बिल्कुल शॉर्ट समरी, यानी कि जो आपके पैराग्राफ का थर्ड पार्ट होगा उतनी सी समरी लिखनी है। ये जो इस पैसेज में शोज हाउ स्मोकिंग हार्म्स द बॉडी क्विकली, नाइकोटिन नैरोस ब्लड वेसल, कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस ऑक्सीजन इन द ब्लड, एंड टार जो है वो हमारे लंग को डैमेज कर देता है, वीकन्स सीलिया मेकिंग द बॉडी मोर एक्सपोज टू डिसीजेज। और जब क्वेश्चन आ जाते हैं कुछ, व्हाट हैपेंस इन द बॉडी जस्ट 3 सेकेंड आफ्टर अ पर्सन स्टार्ट स्मोकिंग, ठीक है। तो हमने फर्स्ट लाइन में ही पढ़ा था कि विद इन 3 सेकेंड हमारी बॉडी में क्या होता है जब हम लोग स्मोकिंग स्टार्ट करते हैं, तो हमारा जो हार्ट बीट है वो फास्ट हो जाती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और जो हमारे ऑक्सीजन की एक अमाउंट होती है हमारे ब्लड में वो क्या हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है हार्मफुल गैसेस से। ओके, अब हमने ऊपर पढ़ा था ना कि जो 3 मोस्ट डेंजरस केमिकल्स जो यूज़ किए जाते हैं सिगरेट्स में, उनके नेम हमने ऊपर पैराग्राफ में पढ़ा था कि एक हमारे पास नाइकोटीन है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड एंड टार है, ओके। बेस्ट तरीका यही होता है कि आप पहले क्वेश्चंस पढ़ें देन आप पैराग्राफ पढ़ें, क्योंकि जब आप पैराग्राफ पढ़ रहे होते हैं ना, अगर आपको क्वेश्चन का नहीं पता तो फिर आप हम लोग इतनी तवज्जो नहीं करते पैराग्राफ को, बस जस्ट ऐसे पढ़ते गए क्वेश्चंस पढ़े होते हैं ना हमने, तो हमारे माइंड में होता है कि यार ये क्वेश्चंस है, जब हम अब तक कॉम्पिटिशन पैराग्राफ पढ़े तो हमें ना साथ फौरन फौरन आंसर्स मिल जाते हैं। ओके, तो बेस्ट वे यही है कि आपने पहले सारे क्वेश्चंस पढ़ के देन आपने पैराग्राफ पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अच्छा हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखें कि नाइकोटीन किस तरह से हमारे हार्ट को, हमारी ब्लड वेसल्स को इफेक्ट करती है। तो नाइकोटीन जो है हमारे ब्लड वेसल्स को नैरो कर देती है और हमारे हार्ट पर जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती है, जिसकी वजह से जो हमारा हार्ट है वो बहुत सख्ती से यानी कि बहुत तेज़ी से काम करता है, जिसकी वजह से फिर हार्ट बीट तेज हो जाती है। आगे देखें कार्बन मोनोऑक्साइड का उन्होंने इफेक्ट पूछा है हमारे ब्लड पर। तो वो क्या होता है कि हमारे जो ऑक्सीजन लेवल है हमारे ब्लड में उसको कम कर देता है। व्हाट इज द रोल ऑफ सीलिया इन द लंग्स एंड हाउ डज स्टार इफेक्ट्स देम, ठीक है। सीलिया जो है वो हमारी डस्ट डस्ट एंड हार्मफुल पार्टिकल्स को जो है क्लीन करता है हमारे लंग्स में से, बट टार वीकन्स देयर एक्शंस एंड डैमेजेस लंग टिश्यूज, ठीक है। लेकिन टार जो है वो इस एक्शन को क्या करता है कि कमजोर कर देता है, जिसकी वजह से हमारे लंग के टिश्यूज जो है वो डैमेज हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ वर्ड्स की मीनिंग है। इनहेल का आपको पता है मीनिंग की, यानी कि सांस लेना, अंदर अंदर की तरफ सांस लेना, यानी ब्रीद इन। सब्सटेंसेस मटेरियल केमिकल्स होता है। नैरो का मतलब होता है कि स्मॉलर कर देना या टाइटर कर देना, ठीक है, यानी कि उनको छोटा कर देना। सिलिया मैंने आपको बताया कि टीनी हेयर्स लाइक पार्ट्स होते हैं हमारे लंग्स में डेट क्लीन डस्ट एंड जर्म्स, और पार्टिकल्स वेरी स्मॉल पीसेस ऑफ मैटर्स, ठीक है। सो दिस इज योर लेक्चर नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 7। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी।
इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी कन्फ्यूजन, यू कैन फ्रीली आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है? आई विल आंसर यू। ओके, इंशाल्लाह, भी मेरे साथ नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।